कहानी है उर्मिला की, जिसका जन्म एक अच्छे खासे रईस घर में हुआ था। उर्मिला के घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी और चार भाइयों की एक बहन होने की वजह से उसने अपनी सारी जिंदगी पाबंदी में बिताई थी। कभी बाहर की दुनिया देखी तक नहीं थी, क्योंकि ये कहानी 90 के दशक की है, जहां औरतों को इतना सम्मान और आजादी नहीं मिलता था जितना अब मिलता है। उर्मिला एक बड़े से मकान में तो रहती थी, लेकिन ना उसने बाहर की दुनिया देखी थी और ना ही उसे देखने की इजाजत थी। उसे इतर इस्तेमाल करना, बालों को खुला रखना, दोस्त बनाना सख्त मना था। घर वालों की सोच थी कि लड़की बाहर जाकर बिगड़ जाएगी और खानदान की लड़कियां बाहर नहीं जाती, या यूं कहिए कि जब सब घर में मिल रहा है तो बाहर क्यों ही जाना। घर वालों से बाहर घूमने जाने की पूछने में भी उर्मिला के होठ कांप जाते थे। उसके कई बार दिल में आता कि वो अपने बाबा को बोले कि बाबा, मेरा हाथ थाम कर ही सही, मुझे बाहर ले चलो। लेकिन बोले तो बोले कैसे? घर में एक पुराने जमाने का लैंडलाइन था, जिसको उठाने तक की इजाजत उर्मिला को नहीं थी। उसका दिल बहुत करता कि काश कोई ऐसा मौका आए जब घर में उसके चार भाई और माँ बाबा ना हो और वो किसी और की आवाज सुन पाए। उसके भाई के घर के अंदर ही एक फैक्ट्री थी जहाँ से वो काम करता था। उर्मिला को बस ये इजाजत थी कि वो शाम की चाय बनाकर फैक्ट्री के दरवाजे से वो चाय अपने भाई को दे सकती थी। ऐसे ही एक दिन उसका भाई उसे 2 कप चाय लाने को कहता है और उर्मिला के मन में ये सवाल बार बार उमड़ने लगता है कि आखिर ये दूसरी कप चाय किसके लिए है। इन सब सवालों से घिरी उर्मिला चाय लेकर दरवाजे के पास जाती है और नजर उठाकर देखती है तो उसके भाई के बचपन का दोस्त राजकुमार गांव से वापस लौट आया था और उसके चेहरे का तेज देखकर उर्मिला को एक अनोखा एहसास महसूस होता है। राजकुमार की निगाहें भी उर्मिला को ताक रही थी। अब राजकुमार रोज शाम को 4 बजे चाय पीने उर्मिला के भाई के पास आता और उर्मिला हर रोज चाय बनाकर भाई की फैक्ट्री पर ले जाकर उसे दिया करती। राजकुमार का दिल उसका साथ देता है और वो बड़ी हिम्मत करके एक दिन चाय के कप के नीचे एक चिट्ठी लिखकर उर्मिला को देता है, जिसे देखकर उर्मिला सहम जाती है और भारी सांसों और कदमों के साथ रसोई में उस चिट्ठी को लेकर कुंडी लगा लेती है और उसे पढ़ती है। उर्मिला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आशा है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। अगर तुम पसंद करती हो तो कल बस लाल रंग का सूट पहन लेना, जो तुमने जब पहली बार पहना था जब तुम चाय लेकर मेरे सामने आई थी। इसको पढ़ते ही उर्मिला के चेहरे पर हैरानी और खुशी के 2 भाव थे। आज तक किसी ने उसे इस नजर से नहीं देखा था। उसके हाथ में उसकी जिंदगी का पहला प्रेम पत्र था। वो किसी से इस खुशी को जाहिर करना चाहती थी, लेकिन करती किससे? ना उसकी कोई सहेली थी और ना ही उसके परिवार में कोई ऐसा जो उसकी भावना को समझे। उर्मिला उस चिट्ठी को छुपा कर रख देती है और खुशी से घर का काम करने लगती है, लेकिन उसके चेहरे की खुशी उमड़ उमड़ कर उसके लबों पर आ रही थी। और ये सब आखिर उसकी माँ भांप लेती है, क्योंकि वो भी तो एक माँ थी। उसे उर्मिला की वो छुपाई चिट्ठी तलाशने में भी समय नहीं लगता, जिसे पढ़कर उसमें इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो अपनी बेटी का साथ दे, या इतना साहस तक नहीं था कि जाकर अपने पति को इस बारे में बताए। इसीलिए उर्मिला की माँ उस चिट्ठी को उठाकर अपने पास रख लेती है और उर्मिला का वो लाल रंग का सूट फाड़ देती है। अगली सुबह जब उर्मिला रात भर की बेचैनी के बाद सुबह उठकर उस सूट को पहनने के लिए निकालती है, तो उसे फटा देखकर हजारों सवालों से घिर जाती है। ना जाने अब राजकुमार क्या सोचेगा कि मुझे उससे प्यार नहीं है, मैं उसे खोना नहीं चाहती, वो चला गया तो मैं उसे पाने से पहले खो दूंगी। सवालों के कश्मकश से निकलकर उर्मिला उस सूट को किसी तरह कच्चा पक्का सिलकर आधा अधूरा सिला सूट पहनकर तैयार होती है। और ये देखकर उसकी माँ की आंखें भी अपनी बेटी से सवाल कर रही थी कि अब यही दिन देखना बाकी था, जिसके घर वालों ने उसे कभी चेहरे पर कोई क्रीम तक ना लगाने दी हो, हमेशा बालों की गुथ करवा कर रखा हो। उस लड़की को खुले बालों में सजा देखकर उसकी माँ की आंखों में कई सवाल थे, लेकिन 90 का दशक होने की वजह से उन सवालों की जुबान नहीं थी, क्योंकि शायद कभी उर्मिला और उसकी माँ ने खुलकर बात तक नहीं की थी। खैर, उर्मिला को लाल सूट में देखकर राजकुमार को उसका जवाब मिल जाता है
और उसके फटकर सिले सूट को देखकर यह एहसास भी मिलता है कि उर्मिला किस हाल से गुजर रही है और गुजर सकती है। जिसके बाद बस उर्मिला के खातिर ही राजकुमार भाई की फैक्ट्री से अपने प्यार के जीत की मुस्कान और उर्मिला की चिंता को लेकर चला जाता है। उसके बाद से उर्मिला 2 कप चाय लेकर उसके भाई की फैक्ट्री के दरवाजे पर तो जाती, लेकिन 1 कप चाय अछूते ही वापस लेकर आती। फिर भी वो हर रोज 2 कप चाय लेकर जाया करती और राजकुमार का इंतजार करती। उर्मिला पर बीतती हालत उसकी माँ भी जानती थी और वो भी ये सब कुछ समझ रही थी। एक दिन जब उर्मिला का महीना चल रहा था तो उसकी माँ उसके पास आकर रूड़ी आवाज में उसे कहती है, सुन उर्मिला, मैं तेरे बाबा और तेरे भाइयों को लेकर मंदिर जा रही हूँ। घर का ध्यान रखियो और अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं, उन्हें निकाल लियो और हाँ, खुश रहियो। इतना कहकर उर्मिला की माँ अपने परिवार के साथ चली जाती है और उर्मिला अकेली तन्हा अपने घर की दीवारों में जिंदगी को तलाशने लगती है। तभी उसको राजकुमार के कदमों की आहट होती है और वो उसके पास आकर उसे अपने साथ चलने को कहता है। ये सुनकर उर्मिला की सांसें ठंडी पड़ जाती है और हाथ पांव जैसे जमने को होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जिस कैद में वो कई सालों से थी, आज उसे कोई रिहा करने आया था, उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया था। लेकिन क्या उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो उसके साथ जा सके? उर्मिला बहुत हिचकिचाती है, लेकिन तभी उसके कानों में उसकी माँ की जाते हुई कही बात गूंजती है, मेरी अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं, उन्हें निकाल लियो और हाँ, खुश रहियो। जिसके बाद जब उर्मिला कांपते कदमों से अपनी माँ की अलमारी खोलती है तो उसमें कुछ पैसे और एक पैकेट होता है। बिना उस पैकेट को खोले उर्मिला उस पैकेट के साथ राजकुमार का हाथ थामकर नई जिंदगी की तरफ बढ़ती है और बाहर आकर जब सूरज की रोशनी उसके चेहरे को चूमने लगती है तो उसे लगता है कि ये रोशनी उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसकी जिंदगी पर बिखरी है। राजकुमार के साथ वो ट्रेन पकड़कर बिहार की ओर रवाना हो ही रही थी कि तभी उसकी खुशियों को एक ग्रहण की आंधी घेर लेती है और उसके बाबा और 4 भाई आकर उसे और राजकुमार को घसीटते हुए घर वापस लाते हैं, जहां उर्मिला बस उन सब के सामने नजर झुकाए खड़ी थी, क्योंकि आज तक उसने अपने बाबा और भाई के आगे जुबान नहीं खोली थी। वहीं उसकी माँ भी परेशानी से ये सब होता देख रही थी। और रही बात राजकुमार की, तो उर्मिला के भाई उसे बातों और तानों से जलील कर रहे थे और अब जैसे ही वो उसे मारने लगते हैं, उर्मिला किसी तरह अपनी हिम्मत को समेटकर उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने भाइयों और बाबा से पहली बार आंखें मिलाती है। उसकी आंखों में बस एक सवाल था कि क्यों मुझे जीने का अधिकार नहीं है? आखिर क्यों मैं अपनी खुशी से किसी को चुन नहीं सकती? लेकिन इज्जत के मारे अनपढ़ लोग आखिर उर्मिला की आंखें कहां से पढ़ पाते? और उसका बाबा उस पर हाथ उठाने ही लगा था कि उर्मिला की माँ अपना पल्लू सर पर से हटाकर अपने पति के हाथ को थाम लेती है और अपनी पति की आंखों से आंखें मिलाकर कहती है, खबरदार, मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं ये कभी नहीं देख सकती कि मेरी बेटी वैसी जिंदगी जिए जैसी मैंने काटी है। उसे जीने का पूरा हक है और अपनी पसंद के लड़के के साथ रहने का भी। मैं उस हाथ को काट दूंगी जो मेरी बेटी की खुशियों को रोकेगा। शायद पहली बार उर्मिला की माँ ने उसका साथ दिया था और उसके पिता ने अपनी बीवी की आवाज को इतना बुलंद सुना था। और अपनी माँ की हिम्मत को देखकर उर्मिला कहती है, मैं प्यार करती हूँ राजकुमार से और उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के हिसाब से अपनी जिंदगी के 23 बरस निकाल चुकी हूँ। क्या बची हुई जिंदगी पर मेरा कोई हक नहीं है? उसकी आंखें अपने पिता और भाइयों से सवाल कर रही थी और उर्मिला की माँ कहती है, मेरी बेटी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगी और आप लोगों की मर्जी है, या तो इसे पूरे रीति रिवाजों के साथ ब्याह कर राजकुमार के साथ विदा कर दो या फिर ये ऐसे ही भाग जाएगी। फिर होती रहे आप लोगों की बदनामी, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर उर्मिला का पिता बस नजरें झुकाकर उसकी शादी की स्वीकृति देता है और आखिरकार राजकुमार की शादी उर्मिला से हो जाती है और उसके सपनों को एक उड़ान मिलती है। अब उसके पास सब था, एक प्यार करने वाला पति और अपने हिस्से की आजादी जो उसने अब तक महसूस नहीं की थी। अब देखना तो ये होगा कि उर्मिला की जिंदगी में आगे क्या क्या रुकावटें आएंगी
क्योंकि उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। लेकिन अब उर्मिला के पास सब कुछ था, अपने खुद के पंख भी और उड़ने को खुला आसमान भी। शाम के समय अंजना थकी हारी ऑफिस से घर लौटती है और मुंह हाथ धोकर खाने की टेबल पर बैठ जाती है। तभी खाने में चावल को देखकर वो मुंह बनाते हुए कहती है, मम्मी क्या है ये? नहीं मतलब क्या है ये? क्या है मतलब खाना? अरे खाने में दाल चावल है और क्या है? वो तो मुझे भी दिख रहा है, रोज रोज यही दे देती हो। अरे कुछ और नहीं है क्या खाने में? है ना, ये अचार है, सलाद है और हाँ पगली, ये हरी मिर्च भी तो है। हाँ तो तू खा लेना। मम्मी मुझे नहीं खाना। क्यों? थोड़ी देर पहले तो खाना खाने की रट लगाए बैठी थी, अभी खाना सामने रखा है तो ना नुकुर कर रही है। छोड़ो ना मम्मी, जो बाहर का मोमोज पिज्जा चढ़ते हो उन्हें घर के दाल चावल कहाँ से भाएंगे। हाँ हाँ, बाहर चलने के लिए तो मुझे धन तू ही देता है ना, वो भी बहुत सारा, अंबानी कहीं का। मम्मी आपको पता है ना, मुझे चावल बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे इनको खाने के बाद आधी रात को फिर से मुझे भूख लग जाती है। अगर आप चावल बनाते हो ना तो मेरे लिए 2 रोटी सेक दिया करो। अरे एक दिन रोटी नहीं मिली तो इतना क्या हल्ला मचा रही है? कभी कभी चावल भी खा लेने चाहिए। चल चुपचाप बैठ और खाना खा। मंजू के कहने पर अंजना मुंह बनाते हुए खाना खाने लगती है। अंजना को चावल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चावल को देखकर ही उसका मुंह बन जाया करता था। वो ज्यादातर रोटियां खाना ही पसंद करती थी। एक दिन वो अपने दोस्त आकाश के साथ लंच करने एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां मेन्यू देखकर आकाश कहता है, आज क्या खाया जाए? कुछ भी ऑर्डर कर ले, आज अंजना तेरी पसंद का खाना खाएगी। चलो सही है, यानी आज मुझे भरपेट खाना तो नसीब होगा और जबरदस्ती ठूसना भी नहीं पड़ेगा। कुत्ते तू कहना क्या चाहता है? मैं तुझे अपनी पसंद का खाना जबरदस्ती खिलाती हूँ। बिल्कुल, लेकिन अभी इस बात को लेकर कोई बहस नहीं, क्योंकि ये लंच टाइम है, बहस टाइम नहीं। हाँ हाँ, रो क्यों रहा है? नहीं कर रही बहस। चल तू ऑर्डर कर, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर में जब वो वापस आती है तो देखती है कि टेबल पर 2 प्लेट चिकन बिरयानी रखी है। चावल देखकर उसका मुंह एक बार फिर बन जाता है और वो कहती है, ओए ये क्या, चावल ऑर्डर कर दिए तूने? ओ गवार, इसे चावल नहीं चिकन बिरयानी कहते हैं और ये मेरी फेवरेट डिश है। आजा बैठ जा, मस्त मजे लेकर खाएंगे। यार चावल चावल होते हैं, फिर तू उन्हें बिरयानी कह ले, जर्दा कह ले या पुलाव कह ले, है तो चावल ही ना। ओए इसको देखते ही मेरी भूख मर गई। क्या बकवास कर रही है? अरे लड़कियों को तो चावल बड़े पसंद होते हैं, फिर तुझे पसंद क्यों नहीं? और तेरे सामने कोई ऐसे वैसे सादे चावल नहीं, बल्कि बासमती चावल से बनी जायकेदार बिरयानी रखी है। इसे देखकर तो खाई पिए इंसान की भूख जाग जाती है। तू खाकर तो देख। और वैसे भी तूने कहा था मेरी पसंद का खाना खाएगी, फिर अब तो खाना ही पड़ेगा। बस बस, तू तो भाषण देने ही बैठ गया। मैंने बोला था ना, इसलिए खा लेती हूँ। इतना कहकर वो बैठ जाती है और खाना शुरू करती है। पहले तो वो बेमन से 1 चम्मच खाती है और फिर देखते ही देखते वो सारी प्लेट चट से साफ कर जाती है और फिर आकाश की प्लेट को घूरने लगती है और आकाश कहता है, ओए ऐसे क्या लालची निगाहों से देख रही है? मेरी बिरयानी पर नजर मत लगा, अभी मैं भूखा हूँ। मुझे तेरी प्लेट से भी खाना है। यार अभी तो तुझे अपनी वाली भी नहीं खानी थी और अब तू मेरी प्लेट पर भी नजर गड़ाए बैठी है। ये क्या बात हुई? मैं नहीं दे रहा। सोच ले, मुझसे शेयर नहीं करेगा, बिरयानी नहीं खिलाएगा ना, तो तुझे भी हजम नहीं होगी। ये भी है, मतलब अपनी पसंद का ऑर्डर करके भी मेरा पेट भरने से रहा। ले ठूस ले। इतना कहकर वो अपनी प्लेट उसके आगे कर देता है और अंजना स्वाद लेकर आराम से बिरयानी खाने लगती है। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर लौटते ही अंजना डकार लेते हुए कहती है, वाह क्या स्वाद है, मजा ही आ गया। क्या बात है, घर के खाने में तो तुझे स्वाद नहीं आता। ऐसा भी क्या खाकर आई है बाहर से जो डकारे लिए जा रही है? अरे मम्मी बता दिया ना तो आप यकीन नहीं करोगी। क्यों, गोबर ठूस कर आई है क्या? बता दे, इस पर ना यकीन करने जैसा कुछ नहीं है। ओ हेलो, मेरा टेस्ट तेरे जैसा घटिया नहीं है, समझ गया? मम्मी आज मैंने लंच में बिरयानी खाई। नहीं, चिकन बिरयानी खाई। क्या बकवास कर रही है? रहने दे, चावल को देखते ही तो तेरा मुंह किसी सड़े हुए संतरे जैसा हो जाता है और तू बिरयानी खाकर आई है। मैं नहीं मानती। तुझे बताने के लिए कोई और डिश नहीं मिली तो चावल, अरे नाना बासमती चावल से बनी चिकन बिरयानी का नाम ले लिया। क्या अंजना, बात तो वो कर जिस पर बंदे को यकीन हो। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप लोग यकीन नहीं करोगे। अरे मुझे चावल पसंद नहीं है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन वो बिरयानी, हाँ वो मुझे बड़ी पसंद आई। आपको पता है माँ, मैं अपनी प्लेट के साथ साथ आकाश की प्लेट की भी सारी बिरयानी खा गई। आज से बिरयानी मेरी फेवरेट डिश है। बताओ,
चावल नापसंद करने वाली का फेवरेट खाना ही बिरयानी हो गया। भगवान तेरी भी अलग माया है, चावल ना खाने वाली को बिरयानी का फैन बना दिया। अरे ओ सस्ते शायर, चल साइड हट। बिरयानी खाने के बाद मुझे सुस्ती आ रही है। मम्मी बाय, मैं चली सोने। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन के बाद से अंजना बिरयानी की दीवानी सी हो गई थी। वो हफ्ते में एक दिन बिरयानी जरूर खाया करती। एक दिन वो बाहर से अंडा बिरयानी ऑर्डर करती है और दरवाजे से पार्सल लेकर अंदर आई ही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन रेवा मंजू को आवाज लगाते हुए अंदर आती है। मंजू बहन, अरे ओ मंजू बहन, घर में हो कि नहीं? अभी ये इस टाइम घर क्यों टपकी है? क्या हुआ रेवा, किसी काम के लिए मुझे ढूंढ रही है क्या? हाय हाय, कैसी बात करती है मंजू, मैं क्या तुझे हमेशा काम के लिए ही ढूंढती हूँ? अरे तेरा हाल चाल पता करने आई हूँ। आप फिर बैठकर बातें करते हैं। वैसे अंजना बिटिया, ये हाथ में क्या पकड़े खड़ी है? बाहर से कुछ मंगवाया है क्या खाने का? तूने फिर कुछ खाने को मंगवाया है क्या अंजना? अरे कुछ क्या, बिरयानी ही मंगवाई होगी। बोल। इस रेवा आंटी को भी ना फालतू बोले बिना चैन नहीं है। मम्मी, वो भूख लग रही थी तो इसलिए मंगवा लिया, और फिर मोहन भी कह रहा था कि उसे कुछ बाहर का खाना है तो बस ऑर्डर कर दिया। अरे तो पैसे फूकने की जगह खुद से बनाने का कष्ट भी कर लिया कर। कोई नहीं मंजू, अरे खाने पीने की उम्र है इनकी, ज्यादा रोक टोक न लगा। वैसे जरा मुझे भी तो चखा, वो क्या है ना, बाहर की बिरयानी खाए बड़ा अरसा हो गया मुझे। हाँ क्यों नहीं अंजना, जा आंटी के लिए भी एक प्लेट में परोस कर ले आ। क्या बहरी है क्या? कान खराब हो गए हैं? कुछ कहा है मैंने, सुना नहीं? हाँ हाँ लाती हूँ। इतना बोलकर वो किचन में जाकर 2 प्लेट में अंडा बिरयानी परोसकर उनके सामने रख देती है और रेवा देखते ही देखते दोनों प्लेट की बिरयानी गपा गप खा जाती है और डकार लेते हुए कहती है, क्या बात है, ये अंडा बिरयानी तो बड़ी स्वादिष्ट थी। आज पहली बार मैं बिना मेहनत किए बिरयानी खाने का सुख ले रही हूँ, वरना तो तू जानती है कि बिरयानी बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मेरी कमाई की जो अंडा बिरयानी थी वो तो ये रेवा आंटी चट कर गई। अरे कितने जन्मों की भूखी थी, प्लेट में ना तो अंडा छोड़ा ना बिरयानी। अरे अंजना, जरा बता तो सही, ऑनलाइन खाना मंगवाते कैसे है? छोड़, फिर कभी बताइयो, अभी मुझे मार्केट जाना है। अच्छा मंजू, मैं चलती हूँ। इतना कहकर रेवा वहाँ से चलती बनती है और बेचारी अंजना को अंडा बिरयानी खाने के लिए नसीब ही नहीं होती। तभी वो अपनी माँ से कहती है, क्या मम्मी, मैंने क्या बिरयानी पड़ोसन को खिलाने के लिए मंगाई थी? अब मैं क्या खाऊंगी? अरे मैंने तो ऐसे ही कहा था, मुझे क्या पता था वो सच में खाने बैठ जाएगी। वैसे सच में सारी खा गई। आप अभी के अभी मेरे लिए बिरयानी बनाओ, वो भी मटन वाली। मटन वाली क्यों? तूने तो अंडा बिरयानी मंगवाई थी ना। मेरा मूड बदल गया, अभी मुझे मटन वाली बिरयानी खानी है। हाँ तो जाकर खुद बना ले। अरे दाल चावल जितना आसान थोड़ी है बिरयानी बनाना, जो कहने पर बनाकर हाजिर कर दूं। मम्मी बना दो ना प्लीज, फिर जो आप बोलोगे मैं वो करूँगी, प्लीज बना दो। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ, लेकिन अब से तुझे बिरयानी खाना कम करना होगा। देख रही हूँ इन दिनों तू बड़ी बिरयानी खा खा कर फैलती जा रही है। आज जितना भी चाहे खा लियो, पर उसके बाद नहीं। मम्मी रहम खाओ ना, बेटी हूँ मैं आपकी, ऐसे तो मत करो, गलत फायदा मत उठाओ अपने मम्मी होने का। ठीक है, फिर खुद जाकर बना ले। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, समझ जाओ ना, मम्मी बना दो ना। जिसके बाद मंजू मटन बिरयानी बनाने की तैयारी करती है और रात के खाने में वही परोसती है। तीनों मिलकर बिरयानी का आनंद लेते हैं और मंजू की बात मानकर अंजना बिरयानी खाना लिमिटेड कर देती है।